welcome back to Gyanvarsha. Today we'll discuss vulva formation in C. elegans part 2. Okay. In the last video we discussed about the formation of anchor cells. If you didn't see that video, I'll give you a link in the description box as well as in the end of the video. Okay, so we'll move next. Today we'll discuss about the vulval development in C. elegans. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी एलिगेंस. ओके, तो दिस स्ट्रक्चर वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. इन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इज अ गोनाड, दिस वन, दीज आर द एंकर सेल, दिस वन, एंड दीज आर द वल्वा प्रिकर्सर सेल्स P3, P2, P8P. 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, P3P, P4P, P5P, P6P, P7P एंड P8P. ओके, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वल्वा डेवलपमेंट कैसे होता है सी एलिगेंस में. तो देखिए, पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है इक्विवेलेंस ग्रुप के बारे में. देखिए, इक्विवेलेंस ग्रुप क्या होता है? दीज वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू टेक पार्ट इन द वल्वा फॉर्मेशन. ओके, इन 6 सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि पार्ट ले सकें वल्वा की फॉर्मेशन के लिए. लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही सेल्स हैं जो वल्वा फॉर्मेशन में पार्ट ले पाती हैं. ओके, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो एडल्ट वल्वा है वो कंसिस्ट करता है 22 सेल्स का. तो आज हम देखेंगे कि वो 22 सेल्स कैसे बनती हैं. ओके, तो देखिए क्या होता है, ये जो एंकर सेल है ये इसके नीचे, जस्ट नीचे ही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स लाई करती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, तो एंकर सेल्स क्या करता है, एंकर सेल जो है वो लिन-3 प्रोटीन को सीक्रेट करता है. ठीक है, अब लिन-3 प्रोटीन एज अ लाइगेंड वर्क करती है यहाँ पे. अब क्योंकि ये एक लाइगेंड है तो इसे एक रिसेप्टर की भी ज़रूरत है. तो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पर रिसेप्टर होता है लेट-23 रिसेप्टर होता है वल्वा प्रिकर्सर सेल पर. ओके, तो क्या होता है कि एंकर सेल जब सीक्रेट करती है लिन-3 प्रोटीन को तो वो रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी लिन-3. लेकिन क्या होता है, जो एंकर सेल के जस्ट नीचे P6P लाई करता है, वल्वा प्रिकर्सर सेल का ही P6P लाई करता है एंकर सेल के नीचे. तो क्या होता है, जो भी एंकर सेल सबसे ज़्यादा लिन-3 को रिसीव करेगी वो प्राइमरी वल्वल सेल बन जाएगी, और वी कैन से दैट सेंट्रल वल्वल सेल बन जाएगी. ओके, और जो सेल, क्योंकि ये लिन-3 का जो कंसेप्ट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में वर्क करता है. ठीक है, तो जो सेल एंकर सेल P6P जस्ट नीचे है, P6P जस्ट एंकर सेल के नीचे है, तो सबसे ज़्यादा लिन-3 को रिसीव करेगी. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लिन-3 को रिसीव करेगी तो ये सेंट्रल सेल बन जाएगी. जो इसकी एडजेसेंट सेल हैं P5P एंड P7P वो थोड़ा कम रिसीव कर पाती हैं लिन-3 को. ओके, तो वो लेटरल सेल्स बन जाती हैं और सेकेंडरी वल्वल सेल बन जाती हैं. और जो फार्दर सेल्स होती हैं P3P, P4P एंड P8P वो टर्शरी सेल्स बनती हैं. आर यू गेटिंग? वो हाइपोडर्मिस, और वी कैन से दैट हाइपोडर्मल की सेल्स बनती हैं. ठीक है, जो एंकर सेल के नीचे है और कौन सी सेल है, P6P. P6P जस्ट नीचे लाई कर रही है एंकर सेल के, तो वो बन जाएगी सेंट्रल सेल. और जो उसके एडजेसेंट सेल हैं P5P एंड P7P वो लेटरल सेल बन जाएंगी. क्यों? क्योंकि वो कम रिसीव कर पा रही है लिन-3 को. ओके, एंड P3P, P4P, P8P जो कि टर्शरी सेल्स बन जाएंगी, और वी कैन से दैट हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन में पार्ट करेंगी वो. ठीक है, तो वल्वा जो है वो, अब देखिए, जो वल्वा है वो 3 सेल्स से मिलके बना होता है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. दिस सेंट्रल सेल विल गिव 8 सेल्स. ओके, हमने डिस्कस किया था कि 22 सेल्स का होता है एडल्ट वल्वा. तो दिस विल कंट्रीब्यूट 8 सेल एंड दिस लेटरल सेल विल कंट्रीब्यूट 7 सेल्स. तो 7 + 8 + 7 हाउ मच? 22 सेल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ दिस एडल्ट वल्वा कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स? आई थिंक नाउ यू क्लियर अबाउट दिस थिंग. ओके, एक रीज़न और होता है कि ये लेटरल क्यों बनती हैं. एक तो हो गया कि ये कम रिसीव कर पाती हैं लिन-3 को. दूसरा रीज़न क्या होता है, जब ये P6P रिसीव करता है लिन-3 को तो क्या होता है कि ये अपने अंदर एक सिग्नल जनरेट करवाता है लिन-12 का. तो लिन-12 जाके अपनी एडजेसेंट सेल को सिग्नल देता है कि तुम लेट-23 का रिसेप्टर कम बनाओ. अब जबकि लेट-23 का रिसेप्टर कम बनेगा तो वो कम लिन-3 को रिसीव कर पाएंगी और फिर वो क्या बनाएंगी, एक लेटरल सेल बनाएंगी. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और इस लिन 3 का कंसेप्ट हम आगे चल के भी एक वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिन 3 का पूरा, लिन 12 का कंसेप्ट पूरा पढ़ेंगे डिटेल वे में। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। सम पॉइंट विल डिस्कस हियर। द एंकर सेल सीक्रेट लिन 3 प्रोटीन दैट वी डिस्कस्ड। एंकर सेल लिन 3 प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जो कि एक पैराक्राइन फैक्टर है। देखिए पैराक्राइन क्या होता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है। पैराक्राइन में शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है। दैट एक्टिवेट्स द आरटीके पाथवे। एंकर सेल ने लिन 3 को सीक्रेट किया और ये क्या है, एक्टिवेट कर देगा आरटीके पाथवे को। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसको एक्टिवेट कर रहा था, लेट 23 को। लेट 23 ही रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, जो कि मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट करता है, मीन्स फॉलो करता है। ठीक है, 6 VPCs influenced by the anchor cell forms an equivalence group that we discussed just now. Okay, each member of this group is competent to become induced by the anchor cell and can assume any of 3 fates depending on its proximity to the anchor cell. 3 fates, which fates means primary, either primary central valval cells or lateral valval cell or hypodermis. Okay, it is depend on the proximity of the anchor cell. क्योंकि P6P नीचे आ रहा है जस्ट एंकर सेल के, तो वो सेंट्रल वल्वल सेल में पार्ट लेगा। अगर हम पोजीशन शिफ्ट कर दें, आप सोचिए अगर हम एंकर सेल की पोजीशन शिफ्ट कर दें तो वल्वा फॉर्मेशन की भी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। ये हम म्यूटेशन केस नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे सारी। द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द सेंट्रल वल्वल सेल दैट वी डिस्कस्ड। द 2 सेल फ्लैंकिंग द सेंट्रल सेल divide to become the lateral valval cells, whereas the 3 cells further away from the anchor cell generate hypodermal cells. जो सेंट्रल वल्वल सेल कौन बनाएगा, P6P, क्योंकि वो जस्ट नीचे लाई कर रहा है एंकर सेल की। हाई लेटरल सेल कौन बनाएगा, लेटरल सेल बनाएगा P5P एंड P7P, जो कि एडजेसेंट सेल है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि उन पे लिन 3 कम रिसीव कर पा रहे हैं। लिन 3 क्यों रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि लिन 12 एक्टिवेट हो गया है। लिन 12 एक्टिवेट हो गया तो वो अपने नियर बाय मीन्स P6P में लिन 12 एक्टिवेट हुआ और उन्होंने सिग्नल दिया एडजेसेंट सेल को कि तुम लेट 23 रिसेप्टर कम बनाओ। ठीक है, अब वो लेट 23 रिसेप्टर कम बनाएंगे तो लिन 3 को वो कम रिसीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो लेटरल वल्वल सेल्स बन जाएंगी। वेयरएज द 3 सेल्स विच 3 सेल्स P3P, P4P एंड P8P, जो कि क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मल सेल्स को बनाएंगे। The Lin 3 is secreted from the anchor cells, forms a concentration gradient. It works in the manner of concentration gradient, in which the VPC closest to the anchor cell, which VPC is closest, P6P, receive the highest concentration of Lin 3 and generates the central valval cells. The 2 adjacent VPCs, which adjacent P5P and P7P, receive lower amount of Lin 3 and become lateral valval cells. VPCs farther away, which VPCs are farther away, P3P, P4P and P8P from the anchor cell do not receive enough Lin 3 to have an effect, so they become hypodermis. Are you getting? So we'll move next. Now we'll discuss some important point. The 6 VPCs influenced by the anchor cell forms an equivalence group that we discussed. VPCs have surface receptor. Okay, VPCs have, this is VPC, it has surface receptor to receive the Lin 3, which surface receptor, lead 23. And what is ligand? Lin 3 to protein, which is acting as a ligand for lead 23 receptor. Lin 39 is necessary for specification of the VPCs. Lin 39 एक नेसेसरी है VPCs की स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है, यह पॉइंट रिमेंबर याद रखिएगा कि लिन 3 की एक रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें स्पेसिफिकेशन करना है VPCs का। तो लेट 23 इज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड फॉलोज द मैप काइनेज। ओके, in the next video we'll discuss about Lin 12 mediated signaling and we'll discuss some mutation cases also. Okay, after that we'll discuss some questions also, previous year question of CSIR. So I think you people get it. For material visit Gyan Varsha Telegram channel and ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com and please like our video and subscribe our channel. Okay, thank you.